Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says the most thoroughly studied of the known bacteria plant interactions is the option A, gal formation on certain angiosperms by agrobacterium. Option B, modulation of Sesbania stems by nitrogen fixing bacteria. Option C, plant growth stimulation by phosphate solubilizing bacteria. Option D, cyanobacterial symbiosis with some aquatic forms. So question में पूछा है कि इन सब में से कौन सी इंट्रैक्शन ऐसी है जो बैक्टीरिया और प्लांट की सबसे ज्यादा थॉरली स्टडीड है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज बैक्टीरियल प्लांट इंटरैक्शन. सो बैक्टीरियल प्लांट इंटरैक्शन क्या होती है एंड इसमें क्या होता है. सो बेसिकली अगर हम देखें बैक्टीरियल प्लांट इंटरैक्शंस जो होती हैं ये एक क्रूशियल पार्ट होती हैं फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. सो इससे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं. अदर थिंग जो हम देख सकते हैं वो होता है इकोसिस्टम हेल्थ. सो ये इकोसिस्टम हेल्थ भी बताती है. साथ साथ अगर हम कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको भी स्टडी कर सकते हैं. एंड सो फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी हम स्टडी कर सकते हैं. सो डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज गैल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम. सो इसमें बोला है कि कुछ ऐसे हमारे गैल फॉर्मेशंस होती हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स में देखी जाती हैं बाय एग्रोबैक्टीरियम. सो बाय एग्रोबैक्टीरियम. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो होता है ये एक सॉइल बॉर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है. सो दिस इज अ सॉइल बॉर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ये क्या करता है ये क्राउन गैल्स बनाता है ऑन डाइकॉट लीव्स. सो डाइकॉट लीव्स पे ये क्राउन गैल्स बनाता है एंड ये जो क्राउन गैल्स बनाता है डाइकॉट लीव्स पे इनका फंक्शन क्या होता है. सो ये क्या करते हैं इनमें एक टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. सो दे हैव टीआई प्लाज्मिड एंड ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी बोलते हैं. सो इसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी बोलते हैं एंड ये क्या करता है ये वाइडली यूज होता है फॉर क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स. सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को क्रिएट करने के लिए इसको वाइडली यूज करा जाता है एंड इस पे सबसे ज्यादा थॉरली जो स्टडी हो रही है वो होती है. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज मॉड्यूलेशन ऑफ. सो ऑप्शन बी गिवन है विच इज मॉड्यूलेशन ऑफ सेस्बैनिया stems by nitrogen fixing bacteria. So ये जो इंटरेक्शन होती है इसमें क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स. सो ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है ये वाली इंटरेक्शन. हाउएवर ये जो है ये इतनी स्टडी करी गई नहीं है अब तक जितनी हमारा एग्रोबैक्टीरियम वाली गॉल फॉर्मेशन की थ्योरी है. सो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज plant growth stimulation by phosphate stabilizing bacteria. So plant growth stimulation by phosphate stabilizing bacteria. So what happens is कि ये जो इंटरेक्शन होती है ये क्या करती है ये इन्वॉल्व करती है ऐसे प्लांट ग्रोथ को जो कि स्टेबिलाईज करता है बाय सॉल्युबलाइजिंग फॉस्फेट. सो इससे जो होता है हमारे प्लांट्स मोर अवेलेबल होते हैं. हाउएवर
स्टिल ये जो स्टडी है ये इसमें ज्यादा स्टडी हुई नहीं है इतनी थॉरली, बिकॉज ज्यादा हमारी हुई हुई है ऑन एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, विच इज साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस। So cyanobacterial symbiosis with some aquatic ferns. So एक तरह से इसमें बोला है कि एक म्यूचुअलिस्टिक जो रिलेशनशिप है साइनोबैक्टीरिया का विद एक्वेटिक फर्न्स उसका बताना है। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये क्या करता है साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोवाइड करता है फिक्स नाइट्रोजन टू, सो ये फिक्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है टू एक्वेटिक फर्न्स, एंड ये काफी सिग्निफिकेंट है बट स्टिल लेस एक्सटेंसिवली स्टडीड है as compared to agrobacterium. So therefore the correct option for this given question is option number A, gall formation on certain angiosperms by agrobacterium. Hope you understood it well. Best of luck.